नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें भारत के वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को उन्होंने बताया कि वह जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि वह आगे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों के साथ ही एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे हैं। पवार ने कहा कि राज्यसभा में मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने 1 मई 1960 को ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कल हमने मई दिवस मनाया है। इस लंबे राजनीतिक करियर के बाद कहीं तो रुकने का सोचना होगा। किसी को इतना लालची नहीं होना चाहिए। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा को लेकर अहम बयान दिया है। सरकार ने कहा कि वह फांसी के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा को बदलने पर विचार कर रही। केंद्र ने कहा कि वह इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार कर रही, जो मौत की सजा देने के मौजूदा तरीकों को परखेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि के इस प्रतिवेदन पर गौर किया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि प्रस्तावित पैनल के लिए नामों को तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कुछ समय बाद वह इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे। बेंच ने इस पर कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कमेटी में नियुक्तियों पर विचार करने की बात कही है। इसको देखते हुए हम गर्मी की छुट्टियों के बाद इसकी सुनवाई के लिए एक तय तारीख देंगे। जी हां, आपको बता दें भाजपा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश की पटकथा 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साय में राजधानी में गोपाल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बस्तर के एक आदिवासी सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम बघेल से मुलाकात से पहले साय ने दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्र बता दें कि इस मुलाकात में साय ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी दी थी, साथ ही अपने साथ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी बताया था। उस समय साय को प्रदेश प्रभारी ओम मथुरा से मिलकर अपनी बात रखने की सलाह दी गई है। साय जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनकी बात न को ओम मथुरा सुनने को तैयार थे, न ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। इसके बाद ही साय ने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार 5 मई 2023 को पड़ेगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण अप्रैल के महीने में पड़ चुका है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, जिसका असर हर किसी की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन लगेगा। यह ग्रहण 5 मई की रात में 8:46 से शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 1:02 पर समाप्त होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। कुल 4 घंटे 18 मिनट तक चलने वाला यह ग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। ग्रहण के पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि ग्रहण का प्रभाव भारत में न होने की वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। ग्रहण का असर भारत में भी नहीं होगा, लेकिन धार्मिक और पौराणिक बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं इस दिन का सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी रखेंगे तो आप स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे, साथ ही आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो आप इस दिन बिना कुछ सोचे समझे पूरी तरह से सावधानी बरते। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी की ओर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। साथ ही बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का वादा किया है। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष को तलब करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है, जबकि उसके किसी नेता से पूछताछ हो गए तो वह केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है। वहीं उन्होंने भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि वह कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी, साथ ही अगले
साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भगवा खेमे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र का ताकतों का एक समूह की दिशा में काम करने की कोशिश करेगी। बनर्जी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ टीएमसी ही हरा सकती है। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टैंड फॉर द इंडिया डायलॉग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान भारत सरकार की रणनीति को लेकर कई बातें कही है। मंडाविया ने कोविड प्रबंधन की तरफ करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर भारत ने वैक्सीनेशन अभियान चलाकर 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने सक्रिय, पूर्णव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण अपनाया है। इस प्रकार कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह समग्र प्रक्रिया रणनीति अपनाई है। मंडाविया ने आगे कहा, WHO ने हाल ही में 30 जनवरी को कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय चिंता दिवस घोषित किया है, लेकिन इससे बहुत पहले भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ एक पूर्णव्यापी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय।